दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है किसी से क्या और कितना बोलना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। किसी से क्या और कितना बोलना चाहिए, यह एक ऐसा गुण है जो हमारी बातचीत को प्रभावी बनाता है और हमें रिश्तों को मजबूत करता है। हमारी जिंदगी में बोलने का बड़ा महत्व है। सही बात सही समय पर बोलने से हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह तय करना एक कला है। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बातें सामने वाले को प्रेरित करें, आहत नहीं। किसी से क्या बोलना चाहिए? सत्यम बोले, सच बोले, लेकिन इसे ऐसा प्रस्तुत करें कि यह सामने वाले को प्रेरित करे। प्रेरणादायक बोले, जो भी बोले उसमें सकारात्मकता और उम्मीद झलके। सम्मानपूर्वक बोले, शब्द चाहे साधारण हो लेकिन आपके लहजे में हमेशा सम्मान होना चाहिए। किसी से कितना बोलना चाहिए? सुनने का महत्व समझें। बातचीत में बोलने से ज्यादा सुनने की कला को विकसित करें। संक्षिप्त बोलें, ज्यादा लंबी बातें सामने वाले को थका सकती हैं। अपनी बात को छोटे और प्रभावशाली तरीके से रखें। जरूरत अनुसार बोलें, बिना जरूरत के सलाह या अपनी राय देना कई बार उल्टा प्रभाव डाल सकता है। 3 मूल मंत्र। दोस्तों सोच कर बोलें, कुछ भी कहने से पहले यह सोचें कि इसका असर कैसा होगा। क्रोध में ना बोलें, गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दिल से बोलें, आपकी ईमानदारी आपके शब्दों में झलकेगी। दोस्तों शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को जोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बातों का ध्यान रखें। जब आप सही बात सही तरीके से कहेंगे तो आपकी पहचान एक समझदार और संवेदनशील इंसान के रूप में बनेगी। शब्दों की ताकत को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। हमारी बातचीत न केवल हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, बल्कि यह दूसरों के दिलों और दिमाग पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या और कैसे बोल रहे हैं। इसमें 3 मूल मंत्र सोच कर बोले, क्रोध में ना बोले और दिल से बोले बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन तीनों मूल मंत्रों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सोच कर बोले, सोच समझ कर बोला गया शब्द तलवार से अधिक ताकतवर होता है। बोलने से पहले सोचना एक ऐसा गुण है जो हमारी बातों को प्रभावशाली बनाता है। अक्सर हम जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जो सामने वाले को आहत कर सकता है। यही कारण है कि हमें अपनी बात कहने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या होगा। सोचकर बोलने के लाभ। रिश्तों में मिठास। सोच समझकर बोली गई बातें हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। यह दिखाती है कि हम सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सकारात्मकता का प्रसार। सही शब्द हमेशा दूसरों को प्रेरित और खुश करते हैं। गलत फहमी से बचाव। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो अनावश्यक विवादों और गलत फहमियों से बच सकते हैं। कैसे सोचकर बोले? परिस्थितियों को समझें। जिस परिस्थिति में आप बोल रहे हैं उसे ध्यान से रखें, उसे ध्यान में रखें। कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। समझदारी से शब्द चुनें। अपने शब्दों को ऐसा बनाएं जो सामने वाले को प्रोत्साहित करे। कटुता या अपमान से बचें। ये 3 प्रश्न पूछें। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह उपयोगी है?
सोच समझकर बोलना न केवल आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाता है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। क्रोध में न बोलें। गुस्से में कही गई बातें अक्सर ऐसे घाव देती हैं जो कभी नहीं भरते। क्रोध वह स्थिति है जब हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में बोला गया हर शब्द एक तीर की तरह होता है जो सामने वाले को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि गुस्से में कभी कुछ न बोलें। क्रोध में बोलने के नुकसान, रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव। गुस्से में बोली गई बातें रिश्तों को बिगाड़ सकती है। पछतावा, गुस्से में कहे गए शब्दों पर बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नकारात्मक छवि, जब आप क्रोध में गलत बोलते हैं तो लोग आपको संवेदनहीन और कठोर समझ सकते हैं। कैसे नियंत्रित करें क्रोध में बोलना? कुछ समय लें। जब आप गुस्से में हो तो तुरंत प्रक्रिया न दें, थोड़ा समय लें और अपने आप को शांत करें। गहरी सांस लें। गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरे के नजरिए को समझें। गुस्से को कम करने का एक तरीका यह भी है कि आप यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। चुप रहना सीखें। कभी कभी चुप रहना सबसे बेहतर प्रक्रिया होती है। गुस्से में कुछ भी बोलने से बेहतर है कि आप शांत रहें और बाद में सोच समझकर जवाब दें। क्रोध में न बोलने का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपकी भावनात्मक समझदारी को दर्शाता है। यह न केवल आपके रिश्तों को बचाता है, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। दिल से बोले। जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी बातों में ईमानदारी और सच्चाई झलकती है। दिल से बोलना मतलब यह है कि आप अपनी बातों में सच्चाई, भावनाएं और सम्मान को स्थान दें। जब आप सच्चे मन से बोलते हैं तो आपकी बातों का असर गहरा और स्थायी होता है। दिल से बोलने के फायदे, विश्वास बनता है। दिल से बोली गई बातें दूसरों का भरोसा जीतती है। प्रेरणा का स्रोत, आपकी ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव दूसरों को प्रेरित करता है। रिश्तों में गहराई, दिल से की गई बातचीत आपके रिश्तों को मजबूत और भावनात्मक रूप से गहरा बनाती है। कैसे दिल से बोलें? ईमानदार रहें। अपनी बातों में सच्चाई और ईमानदारी रखें। झूठ बोलने से बचें। सहानुभूति रखें। दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी स्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। विनम्रता बनाए रखें। अपनी बातचीत में हमेशा विनम्र और संवेदनशील रहें। जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। यह न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है। दोस्तों, ये 3 मूल मंत्र, सोच समझकर बोले, क्रोध में न बोले और दिल से बोले, आपके जीवन की सकारात्मक और सफल बना सकती है। आप जब आप अपनी बातों में इन 3 बातों को अपनाएंगे तो आप न केवल दूसरों के दिलों को छू पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत और सार्थक बना पाएंगे। हमारे शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनका सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और किस भावना के साथ बोल रहे हैं। इन मूल मंत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी बातचीत से दूसरों को प्रेरित करें। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इन्हीं शब्दों, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।